ठीक है भाई, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? कर लोगे? अब ये तो छोटे बच्चों की बातें हैं। असली जो कहानी है वो अब यहां से शुरू होती है। थोड़ा डट के बैठिएगा मेरे प्यारे भाई। कहानी जो है यहां से शुरू होती है। अगर दोनों की सेविंग, भैया हर आदमी अलग अलग कमाता है, अलग अलग खर्चा करता है, अलग अलग बचाता है, कि हर आदमी घर में पत्नी अलग अलग है। ठीक है भाई, चलेगा। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो ये पता चलेगा। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। दो बंदे हैं ए और बी। ठीक भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। उनकी इनकम का रेशो 5:7 है, उनकी आय का अनुपात 5:7 है। ए 4,000 रुपए बचत करता है, बी 5,000 रुपए की बचत करता है। दोनों की बचत अलग अलग है और उनके खर्चों का रेशो 2:3 है। उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए और बी की इनकम क्या है, ए और बी का खर्चा क्या है, ए और बी की आय क्या है। जल्दी से करेगा। देखा दोस्त, आपको इस सवाल को करने का तरीका आता होगा, बस आपने रट लिया होगा, आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होगी। आज उसके पीछे की कहानी डिटेल में भी समझाऊंगा। जीवन में कभी आपको डाउट नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। हर कोई जानता है कि अगर आप इनकम में से सेविंग घटाओगे, इनकम में से आदमी की बचत घटाओगे तो क्या आएगा? आदमी का खर्चा आएगा मेरे दोस्तों, खर्चा। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे सवाल में निकालना क्या है? आदमी की इनकम। दो आदमी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। भैया अगर मैं रेशियो को हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, एक वेरिएबल से। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, इनकम का रेशियो 5:7 है। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी 5x और 7x। यानी कि ए की इनकम 5x रुपए है, बी की इनकम 7x रुपए है। पता चल गया? अगर मैं ध्यान से देखूं, ए की जो इनकम है वो 5x है और बी की जो इनकम है दोस्तों वो 7x है। ये हर कोई बंदा जानता है, समझता है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझते हैं। मैंने अभी समझाया कि इनकम में से सेविंग घटाओगे तो क्या आता है? खर्चा आता है। ए कितने रुपए की बचत करता है? 4,000 रुपए की। तो ए की इनकम में से उसकी बचत घटाया 4,000 रुपए। बी कितने की बचत कर रहा है? 5,000 रुपए की। तो इसमें से 5,000 रुपए घटाया। तो इनकम में से बचत घटा दिया। ए की बचत 4,000 है, बी की बचत 5,000 है। तो क्या है? ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है। और ए के खर्चे और बी के खर्चे का रेशियो आपको दिया है 2:3। ए के खर्चे और बी के खर्चे का अनुपात आपको कितना दिया है? 2:3। तो बराबर होना चाहिए 2:3 के। हमने कुछ नया काम किया क्या? नहीं। इनकम में से बचत घटा दिया तो ए और बी का खर्च आ गया। खर्चे का रेशियो आपको 2:3 दिया है। क्लियर है? ये मैं क्यों बता रहा हूं? यहीं से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है डेवलप होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये बात सभी को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 5x में गुणा करेंगे 15x आएगा, ऐसी होगा। 3 की 4,000 में गुणा करेंगे 12,000 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। मैं एक एक स्टेप क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आएगा। 2 की 7x में गुणा करेंगे 14x आएगा और 2 की 5,000 में गुणा करेंगे, माइनस है ना, तो माइनस का 10,000 आएगा। ठीक है, यही हो गया। अब 14x जब इधर आएगा तो 15x माइनस 14x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इक्वल टू ये माइनस का 12,000 जब उधर जाएगा, देखो हम पक्षांतर करते तो साइन रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 12,000 माइनस 10,000, यही आया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2,000 रुपए। 12,000 में से 10,000 घटा है 2,000 रुपए। तो अगर x का मान 2,000 आ गया तो a की इनकम पता चल गई मेरे को। a की इनकम है 5x यानी कि 5 गुणा 2 10,000 रुपए। ए की इनकम 10,000 रुपए। के मतलब 1,000 होता है, तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है। एक्स का मान 2,000 है तो बी की इनकम क्या आएगी? 7x यानी कि 7 दूनी 14,000 रुपए। ये पता चल गया। ये इस सवाल को या इस टाइप के किसी भी सवाल को करने का बेसिक तरीका है। और आप किताबों में देखोगे तो यही तरीका मिलेगा, किसी भी किताब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं होगा। अब मैं यही चीज करूंगा, सेम टू सेम यही चीज करूंगा दोस्तों, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा इजी में होगा और शॉर्ट में होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को बहुत प्यार से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लगता है जिसमें आपको इनिशियल रेशियो दिया है, इनिशियल रेशियो, इनकम का रेशियो दिया है।
चेंज दिया है मेरे दोस्तों, इनकम में से सेविंग घटाएंगे, इन सेविंग में चेंज दिया है मेरे प्यारे भाई, सेविंग दी है ए और बी की। और फाइनल क्या बचेगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का भी आपको क्या दिया है, रेशियो दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैथमेटिक्स के हर एक उस चैप्टर में लगेगा। बच्चे पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेथड कहाँ लगेगा, हर एक उस सवाल में लगेगा, हर एक उस चैप्टर में जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, प्रारंभिक रेशियो, उस रेशियो में चेंज दिया है, बदलाव, और आपको फाइनल रेशियो दिया है। इनकम में से सेविंग घटाओ, एक ही इनकम में से अगर मैं सेविंग घटाऊंगा 4,000 रुपए और 5,000 रुपए, इनकम में से सेविंग घटाओगे तो फाइनल रेशियो किसका बचेगा, एक्सपेंडिचर का बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब करना कैसे, ध्यान सुनेंगे, यहाँ खींचेंगे लाइन। 5 की 3 में से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। 5 3 15, देखो यहाँ पे यही चीज हुआ है, 5x की 3 में गुणा करेंगे 15x। 2 की 7 में से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 सत्ते 14, देखो यहाँ भी यही हुआ है, 2 सत्ते 14। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, फिर उनका लेना है डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14 का डिफरेंस कितना आएगा, 15 और 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। देखो हमने भी यही किया है, 15x और 14x का डिफरेंस लिया है हमने, x आया है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, ध्यान सुनेगा, 2 की 5,000 में गुणा करेंगे 10,000, देखो यही हुआ है, 2 की 5,000 में गुणा करेंगे 10,000। 4,000 की 3 में गुणा करेंगे 12,000, देखो यही हुआ, 4,000 की 3 में मल्टीप्लाई 12,000। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर डिफरेंस लेंगे, 10,000 और 12,000 का डिफरेंस 2,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए आ गई मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई, यानी कि ये 1 यूनिट कुछ और नहीं है, ये 1 यूनिट ही आपका ये एक्स है। 1 यूनिट कुछ और नई चीज नहीं है, ये आपका x है। और x क्या है, व्हाट इज x, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर है, ये इनकम का मल्टीप्लायर है, इनकम का आय का मल्टीप्लायर है। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 है तो इनकम निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू यहां से 10,000 आ गई, और 7 यूनिट की वैल्यू यहां से 14,000 आ गई। इनिशियल रेशियो का गुणक आया है, यानी कि आप यहां से इनकम की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोलो, बात समझ में आई?